देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। इतिहास अतीत की घटनाओं से वर्तमान में सीखने और भविष्य को संवारने का अवसर और ज्ञान देती है। जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वर्तमान में वही भूले दोहराते हैं, उनका भविष्य संकटपूर्ण हो जाता है। बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कुछ माह में होने जा रहा है। चुनाव जनता को अपना भाग्य लिखने, बनाने और संवारने का अवसर देती है। यह लोकतंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन या उपलब्धि है। चुनाव में राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, मूर्ख हो या विद्वान, शिक्षित हो या अशिक्षित, स्त्री हो या पुरुष, पहलवान हो या कमजोर, सुंदर हो या कुरूप, सभी का मत एक समान होता है। सभी को मत देने का हक होता है। सभी के मत का महत्व एक जैसा होता है। विधानसभा के चुनाव में इतिहास के पन्ने उलटने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पल भर की खता सदियों की सजा बन जाती है। पल भर में कोई खता यानी भूल नहीं करे, जिसके लिए वर्षों सजा और दुख झेलनी पड़े। बिहार के चुनाव में चुनाव बॉक्स से पहले जिन निकला करता था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने चुनाव आयुक्त के पद पर टीएन शेषन को नियुक्त किया। टीएन शेषन के कठोर कार्रवाई और निर्णय से मतदान पहचान पत्र बना और बैलेट बॉक्स का स्थान ईवीएम ने ले लिया। बिहार की जनता के सौभाग्य से, बिहार के लोकतंत्र के सौभाग्य से चुनाव आयोग पर्यवेक्षक केजे राव बने। उनकी देखरेख और नेतृत्व में 2005 फरवरी और 2005 अक्टूबर में चुनाव संपन्न हुआ तो नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विगत 20 वर्षों में नीतीश कुमार का काम सामने है, विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सुरक्षा। सब कुछ नीतीश कुमार के काम के बारे में बताती है। उनका सबसे बड़ा काम महिलाओं के लिए हुआ। आज की नारी अबला नहीं, सबला बन गई है। सदियों से सताई जाने वाली महिला समाज अर्थात आधी आबादी सर उठाकर स्वावलंबी होकर जी रही है। पत्नी का केवल पहले कर्तव्य निभाती थी और अब अधिकार पाली है। सेविका से स्वामिनी बन चुकी है। डॉक्टर लोहिया का सपना सरजमी पर उतर चुका है। बिजली में आत्मनिर्भरता, सड़कों ने आज बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। नीतीश कुमार सड़कों का आज जाल बिछाकर केवल आवागमन की सुविधा ही नहीं दी, बल्कि किसानों से 3 गुना अधिक दाम में जमीन खरीद कर उन्हें मालामाल भी किया। साथ ही सरकार की संपत्ति बढ़ाई और आज की तारीख में जहां जमीन की कीमत 8000 कट्ठा होती थी, उसे अब 200 से 300 गुना बढ़ा दिया, अर्थात 16 लाख से 24 लाख कट्ठा तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से बिहार में प्रत्येक घरों, प्रत्येक गली को लाभ मिला है। आज के युवाओं को अपने माता से उस कालखंड को जानना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि इतिहास से आज बेटियां सड़कों पर साइकिल से फर्राटा मार रही है। क्या उनकी माताएं घर के दरवाजे पर आ सकती थी, गली और सड़क पर निकल सकती थी, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जा सकती थी? ऐसे अभिभावक को बताना चाहिए कि आजकल के दौर और उनके जवानी के दौर में क्या अंतर है। उन्होंने अपनी जवानी कैसे बिताई है। संपन्न लोगों का जीवन आफत में था। व्यापारियों से धन छीन लिया जाता था, अपहरण होता था, रंगदारी देनी पड़ती थी, उसके जमीन, नाम, मकान में जबरदस्ती घुस जाया करते थे। वे औने पौने दाम में बाहुबलियों से अपनी जायदाद बेचकर पलायन होने के लिए विवश किए गए। थाना अपराधियों का मनोरंजन स्थल बन गया था। शाम में थानेदारों को अपराधियों के लिए शराब की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, शराब के साथ सुंदरी को पेश करने की मजबूरी थी। इस कानून व्यवस्था में गरीबों का क्या हाल होगा? बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में हुआ। चरवाहा विद्यालय खोला गया जो भूसा रखने और गोपालन के काम आया। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। डिग्रियों को बेचने और खरीदने
जोरों पर चल पड़ा था। भय के साए में मास्टर स्कूल जाते थे। अपहरण होने का भय सताता था, इसलिए रंगदारी देकर अपनी नौकरी बचाते थे। अस्पताल के बेडों पर कुत्ते सोया करते थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। आईएएस की पत्नी रेप की शिकार ही नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपराधियों को महीनों तक संतुष्ट करना पड़ा। होने वाले विधानसभा चुनाव में इतिहास के पन्ने को क्यों पलटना चाहिए? इतिहास से सीख या सबक क्यों लेना चाहिए? यदि आपने सीख या सबक नहीं ली, वर्तमान में सही निर्णय नहीं लिया, तो आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्णय आपका, भविष्य आपका। अगर आपने प्रेस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।